हर हर गंगे। हर तीर्थ यात्रा की एक शुरुआत होती है और हमारी शुरुआत हुई ऋषिकेश से। कहते हैं हिमालय की ओर बढ़ने से पहले गंगा यहाँ अपने सबसे शांत स्वरूप में मिलती है। हमने शुरुआत की रिवर राफ्टिंग से। गंगे मैया की शाम को गंगा आरती में बैठा तो लगा कि पूरे दिन की थकान दूर हो गई। कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगा जैसे मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो। ऋषिकेश से आशीर्वाद लेकर हम निकलते हैं देवप्रयाग की ओर। लगभग 75 किलोमीटर का यह सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हिमालय की गोद में प्रवेश करने का एहसास है। पूरे रास्ते माँ गंगा हमारे साथ साथ बहती रहती हैं, कभी बिल्कुल सड़क के पास तो कभी गहरी घाटियों के बीच। हर मोड़ पर का एक नया रूप दिखाई देता है। हमारी भाषा में अक्सर सफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूम आना, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सफर का असली मतलब सिर्फ रास्ते तय करना नहीं होता है, बल्कि रास्तों में ठहरना भी होता है। जब आप कुछ पल रुकते हैं, प्रकृति को महसूस करते हैं, खुद से बात करते हैं, तभी सफर सिर्फ यात्रा नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। शायद मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रास्तों को जीना। लेकिन मैंने एक बात सीखी, जब जब जिंदगी का सफर मुश्किल हुआ, मैंने सुकून ढूंढ लिया। किसी बड़े जगह का इंतजार नहीं किया, कभी सड़क किनारे बैठ गया, कभी बहती हुई गंगा को देर तक देखता रहा, और जहाँ भी 2 पल की शांति मिली वही खुद को समेट लिया। शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हम हमेशा बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, जबकि सुकून अक्सर रास्तों के छोटे मोटे पलों में छुपा होता है। जो इंसान रास्तों में ठहरना सीख जाता है, वह मंजिल तक पहुँचने से पहले ही जीना सीख जाता है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। यही वह पावन स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे से मिलती हैं, और यहीं से इनका नाम माँ गंगा हो जाता है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि गंगा गोमुख से निकलती है। यह आस्था और परंपरा का एक महत्वपूर्ण विश्वास है, लेकिन जब हम हिमालय को समझने की कोशिश करते हैं तो एहसास होता है कि गंगा की कहानी इससे भी कहीं बड़ी है। हिमालय की गोद से निकलने वाली अनगिनत छोटी बड़ी दिव्य जलधाराएं, पहाड़ों का पिघलता हिम, झरने और नदियां मिलकर इस महान नदी को जीवन देती हैं। फिर अलकनंदा और भागीरथी अपनी अपनी लंबी यात्रा पूरी करके यहाँ देवप्रयाग में एक हो जाती हैं, और यहाँ से यह पावन जलधारा गंगा बनकर करोड़ों लोगों के जीवन, आस्था और संस्कृति का आधार बन जाती है। भागीरथी अपने साथ राजा भागीरथ की कठोर तपस्या की कथा लेकर आती है। वहीं अलकनंदा बद्रीनाथ धाम, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग की पवित्र धरती को स्पर्श करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन केवल जल का संगम नहीं है, यह तप, त्याग, भक्ति, आस्था और सनातन चेतना का संगम है। यही 2 दिव्य धाराएं अपनी अपनी यात्रा पूरा करके एक दूसरे में समर्पित हो जाती। कहा जाता है कि प्राचीन समय में महर्षि देव शर्मा ने इसी पावन स्थान पर कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। प्रयाग का अर्थ है 2 पवित्र नदियों का संगम। यही वह स्थान है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं, और यहीं से माँ गंगा की अविरल यात्रा शुरू होती है। जब मैं यहाँ खड़ा होकर इस संगम को देख रहा हूँ तो महसूस होता है कि कुछ जगह की खूबसूरती कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं हो सकती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। गंगा की बहती धारा, सामने खड़े हिमालय, मंदिरों में घंटियाँ और चारों ओर फैली शांति, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं है। अगर आप कभी उत्तराखंड आए तो देवप्रयाग को सिर्फ एक फोटो पॉइंट समझकर मत आइए जाइए। कुछ देर इस संगम के किनारे बैठिए, बहते हुए जल को देखिए, आंखें बंद करके उसकी आवाज सुनिए। सकता है आपको यहाँ वह सुकून मिले जिसे हम अक्सर पूरी जिंदगी कहीं और ढूंढने में रहते हैं। अगर मेरी तरह आपको भी शांत सफर पसंद है तो अपनी यात्रा की सूची में देवप्रयाग को जरूर शामिल कीजिए। हो सकता है आप यहाँ सिर्फ एक जगह देखने आए, लेकिन लौटे तो अपने साथ एक नया अनुभव और एक नई सोच लेकर जाएं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।